Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all doing well and enjoying the winters. हम अपना विंटर एंजॉय करने जा रहे हैं मसूरी के पहाड़ों में। हाँ जी, दिल्ली की सर्दी छोड़ के मसूरी की सर्दी एंजॉय करने जा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही मेरठ हाईवे पर हमको मिल गया था जाम, तो इसलिए हम लोगों को दोपहर वहीं हो गई थी। हमने डिसाइड किया कि पहले खाना खाते हैं, आगे का सफ़र फिर तय करेंगे। और शाम होते होते हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, जिसको जाना जाता है देवभूमि के नाम से। महादेव सब कुछ बसते हैं यहाँ पर। हर हर महादेव। और यहाँ आते आते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मसूरी जाएंगे कल। मसूरी से पहले आज हम लोग जाएंगे धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी से कुछ 50-60 किलोमीटर आगे जाकर है। ये बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हिमालय के गढ़वाल रेंजेस में पड़ता है। एंड इट्स अ टाउन थोड़ा कम एक्सप्लोर्ड, और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को काफ़ी शाम हो चुकी थी, बट फाइनली वी हैव रीच्ड देयर। फटाफट वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने एक रिज़ॉर्ट बुक किया। वहाँ पर नंबर ऑफ़ रिज़ॉर्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन दिस वन वाज आउटस्टैंडिंग। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था और दिखा रहा था कि नेक्स्ट डे यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाएगा। माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। रात को खाना खा के हम लोग सो चुके थे और ये सुबह का व्यू आपने देख लिया। इतना खूबसूरत और हसीन था। दिन में इतनी तेज़ धूप वहाँ पर आ रही थी। हम लोगों ने यहीं पर ब्रेकफास्ट किया, खूब सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ ली। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्ट्रॉल किए और छोटी मोटी हाइक की। फिर हम लोग गए इको पार्क, जो कि धनौल्टी में हमारे रिजॉर्ट से कुछ दूर चलते ही था। यहाँ पर देवदार के पेड़ थे। यहाँ का टिकट सिर्फ 50 रुपये था, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स और साइट सीइंग देखने को मिल सकती है। टूरिस्ट के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे लोकल्स भी वहाँ पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे। सो ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर एंड एंजॉय योर डे। आफ्टर द इको पार्क विजिट वी हैव डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स मसूरी। और मसूरी से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है ये खूबसूरत झरना, जिसका नाम है कैंपटी फॉल। बना था ये ब्रिटिश काल में, पर इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। And that is the Campty Fall. Wonderful. और रात होने पर हम लोग पहुंच गए मसूरी। माल रोड के पास वी हैव बुक्ड आवर होटल, जिससे कि हम लोग घूमने की चीज़ों के आसपास रहें। डिनर होने के बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए आए। 12 बज चुके थे। माल रोड भी पूरे ख़त्म ही हो चुकी थी उस वक्त तक, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी वॉकिंग की, खाया पिया और की बहुत सारी मस्ती। एंड दैट वाज आवर
थर्ड डे इन मसूरी। वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग बुद्धा टेम्पल के पास इस तिब्बत रेस्टोरेंट में आए एंड इट वाज वंडरफुल। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का वाइब अलग ही लेवल का था। आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट हम लोग बुद्धा टेम्पल जाने वाले थे। बुद्धा टेम्पल का पूरा नाम था शेडप कोफलिंग टेम्पल, जो यहाँ की तिब्बत ट्राइब ने बनाया था मसूरी में। ये लबासना से 4-5 किलोमीटर आगे जाकर ही है। And this temple is known for its Tibetan architect. It was really very wonderful. Hi guys. So we are here in Mussoorie right now. और मसूरी के बाद अभी हमारा आगे का प्लान हमें पता नहीं है अभी हम लोग को। एंड उसके बाद शायद अभी हम लाल टिब्बा जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखते हैं। अभी बहुत ठंडा है यहाँ पर, वहाँ पर ट्रैकिंग है। हमारे पास कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। लेटर ऑन वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू ऋषिकेश। ऋषिकेश जाते हुए हम लोग देहरादून के पास सहस्त्रधारा में रुके। एक टाइम पर सहस्त्रधारा एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। उसके बाद ऋषिकेश में हम लोग नीरगढ़ वाटरफॉल गए। इट वॉज स्लाइट अवे फ्रॉम द मेन रोड, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 6 बजे तक जा सकते हो और यहाँ का टिकट ₹50 था। ये पानी का शोर सुनकर हमारी शाम बन गई थी। आई गेस जितने भी वाटरफॉल हमने इन 3-4 दिन के अंदर देखे उसमें से दिस वॉज दी बेस्ट वाटरफॉल। वहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को काफ़ी रात हो चुकी थी, पर फिर भी हमने मैगी और चाय पीकर फटाफट वहाँ से निकले। एंड लाइक ऑलवेज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते यानी कि ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बहुत अंधेरा हो चुका था। हम लोगों ने रास्ते में अपने होटल बुक कर लिए थे। एंड हेयर इज़ आ शॉर्ट रूम टूर फॉर यू गाइज ऑल्सो। यहाँ पर हमें बस एक रात के लिए स्टे करना था। कल सुबह हम लोग दिल्ली निकलेंगे। वी वर टायर्ड एज हेल, पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद वी हैड आवर डिनर। ऋषिकेश में यू कैन फाइंड नंबर ऑफ कैफेज एंड प्लेसेस टू ईट वंडरफुल फूड। और ऋषिकेश आए और आप गंगा घाट पर नहीं गए तो फिर तो आपकी ट्रिप अधूरी थी। हम रात को बहुत थक चुके थे, पर फिर भी 12 बजे हम लोग गंगा घाट पर पहुँचे। यहाँ पर अल्टीमेट सुकून और शांति था। एंड दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। मतलब कि हम लोग वापस दिल्ली जा रहे थे।
रास्ते में लंच के लिए हम लोग देवराना रुके। ये हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पड़ता है, नियर मुजफ्फरनगर। यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब है। उस तरफ कभी जाना हो तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर फैमिली के लिए और बच्चों के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें वैसे भी हैं। यू कैन गो फॉर अ डे ट्रिप एंड फॉर अ डे पिकनिक एंड कैन एन्जॉय। और इसी के साथ हम लोगों का ये ट्रिप होता है ख़त्म और मेरा ये ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड होगा। हम लोग जा रहे थे दिल्ली। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।